तेरा वचन आज मेरी लाइफ चेंज करे। बोलो परमेश्वर तेरा वचन आज मुझे पवित्र करे। बोलो परमेश्वर परमेश्वर तेरे वचन मेरे मार्ग की अगुवाई करे। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को मुझसे चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पूरी चर्च बोले आमीन। जोर से तारीफ करो। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया। आनंदित है हम सब जन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? बाइबल में लिखा उसके घर जाने से हमें आनंद मिलता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू आनंदित है। बोलो बोलो उसको बोल बार बार बोलो बोलो तू आनंदित है ना। हालेलुया। जब तक आप खुश नहीं हो, आनंदित नहीं हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं कर सकता। एक दुखी आदमी को परमेश्वर कभी इस्तेमाल नहीं करता। एक दुखी आदमी से कभी परमेश्वर बात नहीं करता। एक दुखी आदमी से कभी परमेश्वर बड़े बड़े काम नहीं करवा सकता। ये बाइबल बताती है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे हालात जो आपको दुखी करते, आपको उदास होने में मजबूर करते, पर आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा उस दुख से बाहर निकलने के लिए। आपको अपने आप को हमेशा खुश रखना पड़ेगा। उसने लिखा मैंने तुझे हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। हर्ष का तेल मतलब आनंद का तेल। जब तक आपकी जिंदगी में खुशी नहीं, आप उदास हो, परेशान हो, परमेश्वर आपसे बात भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने जब भी किसी से बात की है तो तब की है जब वो इंसान रेस्ट पर था, जब वो इंसान आराम कर रहा था, जब वो इंसान शांत था। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को बोलो आनंद कर। कुछ भी हो जाए, बोलो अपने पड़ोसी की तरफ देखो, बोलो कुछ भी हो जाए, अपना आनंद, अपनी खुशी खराब नहीं करनी। हालेलुया। अगर आपका आनंद खराब हो गया, समझो आपने परमेश्वर की आवाज को खो दिया। और आप ये बात जानते हो, जब आदम ने परमेश्वर की आवाज को खो दिया था, जब पहली बार धरती पर पाप हुआ, उसकी वाइफ को जो पेड़ का फल खाने से मना किया था, उसने वही फल तोड़ के खा लिया और शैतान की बात उसने मान ली। तो उसके बाद क्या हुआ? वो लोग दोबारा कभी खुश नहीं रहे क्या कभी खुश दोबारा? लिखा आदम उदास हो गया, परेशान हो गया। उनको ये लगने लगा हमने क्या कर दिया, हमने ये क्या कर दिया। आपको पता है शैतान का आपसे पाप करवाने का मेन मकसद ये नहीं है कि वो आपसे पाप करवाए, बल्कि आपसे पाप करवाने का उसका मेन मकसद ये है कि पाप करने के बाद जो आपको गिल्टी महसूस होता है कि यार मैंने क्यों किया, वो इस जिंदगी को देना चाहता है कि आप अपने आप को गालियां दो, आप अपने आप को ये कहो कि मैंने पाप किया है, मैं अरे यार मैंने नशा कर लिया, मैंने बड़े दिनों से नहीं किया था, आज मेरे को आज आवाज आ रही बाहर आने के स्पीकर बाहर की तरफ करो। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मेन मकसद जो शैतान आपसे करवाना चाहता है वो पाप नहीं, वो पाप के पीछे उदासी लाना चाहता है। सोचो आप 8 दिन तक आप उपवास प्रार्थना करो, सामर्थ्य में बढ़ो, सब कुछ करो, 9वें दिन आपको वो पाप में गिरा दे तो क्या करोगे आप? खुश होगे? आप इतना कल्पोगे अपने ऊपर कि मैंने क्यों किया ये क्या हो गया मुझसे, ये क्या हो गया मुझसे। वो यही आपसे करवाना चाहता था। मेन मकसद पाप का क्या है? आपको क्या करना? उदास करना, आपकी खुशी छीन लेना। क्योंकि जब तक आप खुश हो, जब तक आप आनंदित हो, तब तक शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है ये यहोवा के आनंद में डूब चुका है। क्योंकि नेहमिया अपनी किताब में कहता है यहोवा की खुशी मेरी क्या है? ताकत है।
कोई भी हालात आपकी जिंदगी में बनाए जाते हैं, कोई भी ऐसी चीजें जो होनी नहीं चाहिए थी पर बनाई जाती हैं, वो इसलिए ताकि तुम्हें उदास किया जा सके, तुम्हारा दिल तोड़ा जा सके और तुम उदास होकर कभी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। तुम कभी भवन में आके आराधना नहीं कर सकते, तुम कभी परमेश्वर से घुटने टेक के प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे मन में एक उदासी है, तुम्हारे मन में एक वहम डाल दिया उसने कि तू पापी है, तू कभी ठीक नहीं हो सकता। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। उसका मेन मकसद क्या है? क्या है शैतान का मेन मकसद? क्या करना? जोर से बोलो, क्या करना? हालेलुया। उदास करना, आपकी खुशी छीनना चाहता है वो, आपका आनंद छीन। आप रोज 2 घंटे प्रेयर करो या 1 घंटा प्रेयर करो, आप हर संडे चर्च जाओ, आपको आनंद से आपको भर देता है परमेश्वर। यही आनंद आपको बार बार परमेश्वर के नजदीक जाने पे मजबूर करता है। हाँ कि ना? करता है कि नहीं? कि नहीं यार, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में किया, मुझे खुशी, मैं परमेश्वर के नजदीक जाऊंगा, मेरे बंधनों को वही तोड़ सकता, वही आजाद कर सकता मुझे, मैं उसके नजदीक जाऊंगा। हाँ कि ना? यही खुशी शैतान आपसे छीनना चाहता है। पतरस बहुत ज्यादा खुश था कि यीशु मसीह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मैं यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए मरने के लिए तैयार हूँ। पर लिखा, उसने 3 बार इनकार किया जब लोगों ने पूछा। एक तो यीशु मसीह के साथ नहीं था, कहता लानत उस पर जो यीशु मसीह को जानता हो। उसने कहा अबे नहीं, तेरे को हमने यीशु मसीह के साथ देखा है। कहता है वो क्या? मैं कहता हूँ, मैं कसम खाता हूँ मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। वो कहते हैं नहीं, तू तेरी शक्ल यीशु मसीह से मिल रही है। कहता नहीं, श्रापित हो वो जो यीशु मसीह को मानता हो। उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया और लिखा क्या किया? घर जाके हंसा वो। लिखा जब उसको पता लगा कि मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मैंने इनकार कर दिया, और जाके वो घर रोने लग गया। क्या करने लग गया वो? उसका सारा आनंद खत्म हो चुका था, सारी खुशियां खत्म, सब खत्म हो चुका था उसका। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती से जब पाप करा तो उसके बाद क्या दिया उसको? रोया, कल्पा, ये क्या किया मैंने? यीशु मसीह को बेच दिया मैंने, 10 चांदी के सिक्के लेके मैंने यीशु मसीह को बेच दिया मरवाने के लिए। क्या किया शैतान ने? उसको इतना उदास, इतना उदास, इतना उदास कर उसने कहा मेरा जीना व्यर्थ है, मैं फांसी लगाऊंगा। और उसने जाके अपने खेत में फांसी लगा ली। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, शैतान आपको पाप में इसलिए लेके जा रहा है क्योंकि वो आपका मन तोड़ देना चाहता है, वो आपको उदास कर देना चाहता है, वो आपको ये साबित कर देना चाहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एक बेकार इंसान हो। पर परमेश्वर तुमसे कह रहा है तुम राजाओं की संतान हो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा तुम याजकों का समाज हो यीशु मसीह के नाम में, तुम पवित्र प्रजा हो यीशु मसीह के नाम में, तुम सबसे साफ और सबसे पवित्र इंसान हो यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूँ, तुम नीचे नहीं रहोगे, तुम ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप में ऊंचा, ये प्रोफेसी आपकी जिंदगी में पूरी हो जाए। आप पूछ नहीं सर पर रह जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जहां आपको शैतान ये कहता है कि तुम्हारी इंसल्ट हो रही है, वहीं तुम्हारी इज्जत होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 17 उसका 1 मैं पढ़ूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 17 उसका 1 मैं पढ़ूंगा। नया नियम मती, एक पर्सन को बिठाना नीचे पढ़ो। मती 5 उसका 47 हम पढ़ेंगे। मती 5 उसका 47 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 17 उसका 1वां वचन, ये दोनों वचन हम सब जन निकाले, अपने पड़ोसी की मदद करो फटाफट। मती 5 उसका 47वां वचन, उत्पत्ति 17 उसका 1 वचन। मती 5 उसका 47 हम पढ़ेंगे।
इसका पैंट ठीक करो, पैंट और मीडियम बढ़ा दो। निकालने सबने मत्ती 5 उसका 47। मत्ती 5 उसका 47वां वचन निकालने सबने। उत्पत्ति 17 उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। लिखा, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सब बोले आमीन। बोलो इसलिए, जोर से बोलो, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। बोलो तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। आमीन, हालेलुया। उसमें लिखा, जैसा अन्य जाति जिंदगी को जीती है वैसा अगर तुम भी जीते हो तो तुम में और अन्य जातियों में क्या फर्क है? अपनी बाइबल को बंद करो और अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। बोलो अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। उसके 47वें वचन में लिखा, यीशु मसीह जगह बैठे और अपने चेलों को कहते और लोगों को कहते, इसलिए मैं ये चाहता हूं तुम क्या बनो? क्या बनो? जोर से बोलो, क्या बनो? अपने पड़ोसी को बोलो, सिद्ध बन। बोलो अपने पड़ोसी को बोलो, सिद्ध बन। तेरा बुलाने वाला सिद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, आपको क्या बनना है? सिद्ध बनना है आपको। सिद्ध, सिद्ध का मतलब परफेक्शन। बाहर के लोगों को आवाज आ रही मेरी? आवाज तो ज्यादा पतली कर दी। इस माइक को ठीक करो, सरमन खराब नहीं होना चाहिए। छेड़खानी मत करो बार बार। हालेलुया। एक बार जोर से बोलो, हालेलुया। आपको पता, हर संडे शैतान हमारा साउंड खराब करने की कोशिश करता है कि हम वचन ना सुना सके, पर ऐसा हो नहीं सकता। आप वचन सुनने आए और वचन सुन के जाओगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। उसने लिखा, तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? सिद्ध है। अगर आप सिद्ध नहीं बने, अगर आप सिद्ध नहीं बने तो परमेश्वर कभी तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। हालेलुया। सिद्ध बनने का मतलब क्या है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। सिद्धता किसे कहते हैं? परफेक्शन किसे कहते हैं? हालेलुया। बोलो, परमेश्वर मैं तेरे वचन को सुनने के लिए आया हूं और तेरे वचन को सुनकर जाऊंगा। हालेलुया। ये वचन इतना गहरा है कि जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाल के अपने सिस्टर को भेजा कि वो स्क्रीनशॉट मैं पढ़ के आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि वचन का मतलब क्या है। ये वचन जब मैं पढ़ रहा था, मैं जब प्रार्थना करता, प्रभु तेरे लोगों को जो वचन चाहिए वो वचन क्या है? वो वचन जब मुझे मिला तो मैं खुद पढ़ के हिल गया था इसको, इतना गहरा ये वचन था। हालेलुया। उसने कहा, तुम सिद्ध बनो, तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? क्यों कहा उसने सिद्ध बनने के लिए? मैंने आपको वचन निकालने के लिए कहा, उत्पत्ति 17 उसका 1, उसमें लिखा कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चलता जा और क्या होता जा? सिद्ध बनता जा। क्या बनता जा? उसने उसको नहीं कहा एक बड़ा बिजनेस खोल, एक बड़ी दुकान डाल, बड़ा ये उन्हें नहीं कहा। उन्हें से क्या कहा? मेरी उपस्थिति में क्या करता जा? चलता जा और क्या बनता जा? सिद्ध बनता जा। हालेलुया। पहले मैं आपको वचन समझाना चाहता हूँ, सिद्धता का मतलब क्या होता है। अगर उसका यूनानी शब्द अगर मैं पढ़ूं सिद्धता का, तो ध्यान से सुनना। सिद्धता का यूनानी में मतलब है, आप लिख भी सकते हो, इस पद में यूनानी शब्द टेलिओआई या सिद्ध का उपयोग एक निष्कलंक बलिदान
संबंधी बलि या एक परिवक्त व्यसक का वर्णन करने के लिए किया गया है। यीशु यहाँ पर इस जीवन में पूर्ण पापहीनता को संबोधित नहीं करते हैं, क्योंकि पवित्रीकरण एक प्रगतिशील कार्य है। अपेक्षाकृत सिद्ध शब्द पूर्णता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, लेकिन एक तुलनात्मक अर्थ में दर्शाता है वे व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध है, वह मनुष्य है जो दिए गए किसी भी समय विकास की उस सीमा तक पहुंच गया हो जिसकी स्वर्ग अपेक्षा करता है। सब बोलो आमीन। जो सिद्धता का वचन मैंने आपको बताया, सिद्ध जो शब्द है इसका यूनानी मतलब है सैंक्टिफिकेशन प्रोग्रेस। मतलब यहां पर यीशु मसीह पाप से रहित होने की बात नहीं कर रहा है, वो आपको कह रहा है पाप से आजाद होते जाओ। कितनों को बात समझ आ रही है? कितनों को बात समझ आ रही है? उसने लिखा परमेश्वर तुम्हें कह रहा है, उसका मतलब ये नहीं है तुम पाप से बाहर हो जाओ। उसने कहा पाप से बाहर निकलते चलो। दोनों में फर्क है, ध्यान से समझो मेरी बात को। एक ये कहना कि बाहर निकल और ये कहना बाहर आ, बाहर आता जा धीरे धीरे। इन दोनों शब्दों में फर्क है। मैं आपको वचन समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, आपका जवाब परमेश्वर दे के भेजेगा। आप पवित्रताई में पढ़ रहे हो और आप 8 दिन बाद 10 दिन बाद पवित्रताई में गिर जाते हो। आपने 1 महीना चर्च अटेंड किया, 1 महीने तक कोई अटैक नहीं हुआ आपको, पर 1 महीने के बाद दोबारा आपको एक आपके दोस्त का फोन आता है और वो आपको कहता है चल सिगरेट पीने चलते, और आप उसको काबू नहीं कर पाते और आप सिगरेट पीने जाके चले जाते हो और 2 मिनट सिगरेट पी के आते हो और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अब आप सोचते हो कि मेरे लिए परमेश्वर तो बना ही नहीं है, मेरे लिए तो चर्च बनी ही नहीं है, मैं 1 महीने बाद फिर पाप में गिर गया। सुनो मेरी बात, उन्हें कहा सिद्ध क्या करता जा, बनता जा। क्या उसने ये कहा खड़ा रह मैं आके तुझे सिद्ध बनाऊंगा? ये क्या लिखा उसमें? क्या लिखा उसमें? क्या लिखा उसमें? क्यों उठा रहे उसको? हालेलुया। उसने क्या कहा? मैं तुम्हें सिद्ध बनाऊंगा कि तुम सिद्ध बनो? वो बोलो सिद्ध बनो, सिद्ध बनो। मुझे आपकी बात नहीं है। सिद्ध वो आगे बनाएगा कि तुमने बनना है? उसने कहा पवित्र बन, तेरा बुलाने वाला क्या है? अब उसने पवित्र बनने के लिए क्या कहा? मैं तुझे आगे बनाऊंगा कि तुझे बनना है? उसने कहा पवित्र क्या कर, बन, तेरा बुलाने वाला क्या है? कितनों को बात समझ आ रही है? मेरी बात को ध्यान से समझना। अच्छा, इस वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा सिद्ध बनता जा क्योंकि तेरा बुलाने वाला क्या है? सिद्ध। आपको हर रोज सिद्ध बनना है। आपको मैं आज जो मैंने लास्ट संडे आपको एक वचन दिया था, क्या दिया था? क्या दिया था लास्ट संडे? क्या वचन दिया था मैंने आपको? हाँ, मेन मकसद क्या था वचन देने का? सोचो, आप लोगों को वचन नहीं पता, तुम लोग क्या वचन फॉलो करोगे? मैंने लास्ट संडे आपको बताया था कि पाप में आनंद लेना बंद कर दो। सोचो, जिस पाप के वचन के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, उस पाप से तुम कैसे आजाद हो सकते हो? इसलिए यीशु मसीह ने कई लोगों को मुंह पे कह दिया था तुमने तो नरक में मरना जाके। तुम लोगों को वचन सुनाओ नहीं समझ आता, तुम लोगों को वचन सुनाओ नहीं तुम्हें याद रहता, तुम खुद वचन नहीं पढ़ते, तुम ये नहीं कर। यीशु मसीह बार बार वचन समझाता है पर लोग बार बार वचन भूल जाते हैं। आज भी अगर पूछ लो कि क्या सुना तो कहते हमें नहीं याद। आप सोच लो कौन से स्वर्ग जाने की तुम बातें करते हो, तुम्हें ये नहीं पता कि लास्ट संडे वचन तुमसे यीशु मसीह ने क्या कहा था। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? मैंने आपको लास्ट संडे बताया कि पाप में आनंद लेना बंद कर दो, क्योंकि अगर 6 महीने आपको शराब पीने में मजा आ रहा है, 6 महीने आपको ड्रग्स लेने में मजा आ रहा है, कोई भी गंदा काम जो आप कर रहे हो उसको करने में मजा आ रहा है, वो 6 महीने खत्म होंगे और 7वां महीना तुम्हारी बर्बादी का होगा। आज लोग आनंद ले रहे हैं पाप का कि क्या, और ये बात रियलिटी है। तुम आज सिगरेट पियो, परमेश्वर रात को तुम्हें मौत नहीं देगा। देगा क्या? तुम आज गाली दो, तुम आज किसी को बुरा भला कहो, कल तुम्हारी मौत हो जाए, ऐसा होता है क्या? इसलिए तुम लोग आनंद लेते हो।
इसलिए आज पूरी दुनिया के लोग आनंद लेते हैं। अरे कुछ नहीं होता, करो पाप, मजे लो, क्या मरे थोड़ी है। तो टाइम आता है जब वो पलटा देता है आपको। हालेलुया। उसने कहा सिद्ध बनो। यूनानी शब्द के अंदर इस मतलब का है क्योंकि यहाँ यीशु इस जीवन में पूर्ण पापहीनता को संबोधित नहीं करते हैं, क्योंकि पवित्रीकरण एक प्रगतिशील क्या है, कार्य है। यानी कि परमेश्वर डायरेक्ट तुमसे ये नहीं कह रहा है पवित्र बन। उसने कहा वो पवित्र बनने का एक प्रोसेस बता रहा तुम्हें रोज के रोज तुम्हें क्या करना है, अपने आप को सिद्ध बनाना है। अब जो वचन परमेश्वर मुझे देने के लिए कहा वो मैं आपको बताता हूं। लोगों को लगता है कि अब पाप सिर्फ बड़े बड़े होते हैं। इन्हें पूरी बोतल पी ली शराब की, इन्हें पाप किया, ये बड़ा पाप। इन्हें मर्डर कर दिया, इन्हें पाप किया। ये वेश्याओं के पास गए, बहुत बड़ा पाप कर दिया। इसने हेरा फेरी करके 500 करोड़ का स्कैम कर दिया लोगों के साथ, ये बहुत बड़ा पाप कर दिया। नो नो नो, आप सिर्फ उन चीजों को पाप समझते हो जो सुनने में बड़ी लगती हैं, पर आप उन पापों में फंसे हुए हो जो छोटे छोटे पाप हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? आप में से आप लोगों में से 100% लोगों की मैं गारंटी ले सकता हूँ, तुम में से ऐसा कोई भी नहीं जो मर्डर करके बैठा है क्या कोई? या आने वाले कल में तुम किसी को गोली मार दोगे? है कोई ऐसा यहाँ पे? है कोई ऐसा? ना यहाँ पे कोई ऐसा बंदा बैठा है जो हेरा फेरी करके, चोरी करके 500 करोड़ 1000 करोड़ का किसको चूना लगा दे? कोई है क्या ऐसा? तुम कभी नहीं कर सकते इतना बड़ा काम। कर सकते हो क्या? ऐसे लोग हैं जो मैं गारंटी ले सकता हूं कभी कोठा नहीं खोलेंगे, ये कभी वैश्याओं का अड्डा नहीं खोलेंगे। खोलेंगे क्या? अब तुमको तो लग रहा मैं ये बड़े बड़े पाप नहीं करता, मैं तो बिल्कुल साफ हूं, पर तुम दशमांश की चोरी करते हो, ये पाप है। आज मैं आपको वो पाप नहीं बताने आया जो दुनिया आपको बताती है। ओए हत्या मत करियो, ओए चोरी मत करियो, ओए ये मत करियो। बड़े बड़े पाप जबकि नजर में रहते हैं हमेशा। मैं आपको छोटे छोटे पाप बता दूं जिसकी वजह से इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। सुनो मेरी बात, तुम कमाते 50,000 हो, घर में बताओ तो मैं 15,000 कमाता हूँ, ये पाप है। कमाते 50 हो, घर कितना बताते हो? मैं 15 ही कमाता हूँ, झूठ बोलते हो घर में, ये क्या है? एक पाप है। तुम जब दशमांश निकालते हो तो परमेश्वर को कभी नहीं बताते हो कि मैं 50,000 कमाता हूँ। तुम उसको बोलते हो प्रभु मेरी तो 20,000 तनख्वाह है, तो 2,000 रुपये मैं दशमांश निकालूंगा। तुम उसके साथ हेरा फेरी करते हो, तुम्हारी कमाई ज्यादा, तुम यहोवा से झूठ बोलते हो, ये पाप है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप पूरी दुनिया झांक लो, कोई बंदा बड़े बड़े पापों में फंस के बर्बाद नहीं हुआ, छोटे छोटे पापों में उसकी जिंदगी बेड़ा गर्क हुई पड़ी है। घर में थोड़ी भैंस हुई, उन्हें गाली दे दी, पाप हो गया, चलो जाओ। थोड़ी सी भैंस हुई घर में, गाली बक दी उसको। एक बंदा लेट आया तुम्हारे काम पर, तुम उस पे ऐसा गरजे तुमने हाथ में उठा दिया, ये पाप कर दिया तुमने। क्या था? छोटी सी बात, तुमने बड़ा पाप नहीं किया, तुमने किसी का कत्ल नहीं किया, पर तुमने क्या किया? पाप किया। पास्टर ने तुम्हें एक बात समझाई कि ये चीज तुमने करनी है, उसके सामने तुमने कह दिया हाँ ठीक है। घर जाके तुम कहते हो अरे मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा ना, मैं पास्टर के हिसाब से थोड़ी चलूंगा, ये पाप है। मैं आपको छोटी छोटी गलतियां बता रहा हूं। तुम वायदा करके जाते हो परमेश्वर अगर तुम मुझे ये दे, मुझे वो दे, मैं तेरे लिए ये करूंगा, परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया, तुमने मन्नत अपनी पूरी नहीं करी, ये पाप है। तुम संडे आए, परमेश्वर ने तुम्हें गवाही दी, सब कुछ दिया, अगले संडे मिट्टी हो गए, तुम गायब हो गए, ड्यूटी चले गए, ये क्या है? आपको पता है ये दुनिया कहां फंसी है? इन लोगों को यही नहीं पता पाप कहते किसको। आप पाप से आजाद तो तब लोगों को करोगे जब लोगों को ये पता चले कि पाप किसे कहते हैं। लोग कहते हैं संडे ड्यूटी जा सकते हैं, साफ इंकार किया हुआ बाइबल में, संडे तुम्हारे परमेश्वर का है। तुम पाप करते हो हर हफ्ते और तुम्हें लगता है मैंने हत्या तो नहीं करी, मैं कोठे पे तो नहीं गया, मैंने 500 करोड़ का चूना तो नहीं लगाया, पर तुमने आज्ञा नहीं मानी है, पाप हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपसे फिर एक बात सच कह रहा हूं, मैं क्यों आपको वचन देता हूं? तुम्हें ताना मारने के लिए? अरे अगर पास्टर तुम्हें ताना मारेगा तो मुझे बताओ, तुम्हें सुधारेगा कौन?
मुझे एक चीज बता दो, अगर पास्टर तुम्हें ताना मारने के लिए खड़ा किया गया है तो मुझे एक बात बताओ, तुम सुधरोगे कैसे? अगर मेरे पास्टर ने मुझे ताने मारते 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 यही किया होता तो आज मैं यहाँ होता? उसने मुझे ताने नहीं मारे थे, उसने कहा ये गलती है, बाइबल में इसके लिए ये वचन लिखा, कल से गलती करना बंद कर दी। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन 1 महीने बाद एक और गलती पता लगी, उन्होंने कहा ये वचन ये कहता है ये गलती तूने नहीं करनी। मैंने वो गलती डे बाय डे, मैंने आपको क्या कहा, परमेश्वर ने कहा सिद्ध बनो, यूनानी शब्द में उसका मतलब है पवित्रीकरण। एक क्या है? कार्यशील काम है, यानी कि रोज करना पड़ेगा तुम्हें, रोज, एवरीडे। आप एक दिन में सारे पापों को नहीं पकड़ सकते। आज आपको पता लगा फिल्मी गाने सुनना पाप है, मैं आज से छोड़ दूंगा, ओके। आप 1 हफ्ता चले, 2 हफ्ता चले, तीसरे हफ्ते परमेश्वर ने तुम्हें कहा नशा करना भी पाप है, तुमने कहा ठीक है मैं नशा नहीं करूंगा। फिर चलते रहे चलते रहे चलते रहे, 1-2 महीने बाद तुम्हें परमेश्वर ने कहा ये जो छोटा सा तो झूठ बोलता है ना, खड़ा तू जहांगीरपुरी बाहर है, बोल रहा मैं चर्च के नीचे खड़ा हूं, ये झूठ है। कितनों को बात समझ आ रही है? उनके पास कोई बैठा नहीं है क्या चुप कराने को? हालेलुया। अगर वो बाहर घूमता घूमने दो, तुम पकड़ के बैठे रहोगे तो शोर ही मचाएगा। हालेलुया। जाने दो, जहां जाना, तुम्हें क्या करना? परमेश्वर ने उसको सियाना बनाया तुमसे ज्यादा, उसको सारी अक्ल है, चक्कू गले में रख के नहीं चलाना। हालेलुया। छोटे छोटे पाप आपकी जिंदगी खत्म कर सकते हैं। आपको ये लगता है कि मैं तो जिस दिन वैश्या के पास जाऊंगा उस दिन मैं विचार करूंगा। आपने घर बैठे मन में विचार कर लिया, आपने विचार कर दिया। मैं आपसे बिल्कुल डायरेक्ट बात कर रहा हूँ आज, जो परमेश्वर ने मुझे कहने को कही है, क्योंकि सबसे पहले वचन जो मैं आपको देता हूँ, ये वचन मुझे दिया जाता है, मैं उसे फॉलो करता हूँ। परमेश्वर ने सिद्ध बनने को क्यों कहा? पता है क्यों? छोटी छोटी कमियों पे काम करो अपनी। कहाँ मेरी दिक्कत है? मेरी मम्मी ने बोला आज बारिश ज्यादा, चर्च जाके क्या करेगा, तो मैंने छुट्टी मार ली है। पाप है। तुमने प्राथमिकता परमेश्वर को नहीं दी, अपनी मम्मी को दे दी। अब माँ बाप की बात मानना पाप नहीं है भाई, माँ बाप की बात मानना पाप नहीं है। पर ये भी तो देखो, तुम यहोवा की बात टाल रहे हो उनके चक्कर में। परमेश्वर ने ये भी बात कही है, अगर परमेश्वर और माँ बाप को चुनने का फैसला है तो तुम्हें परमेश्वर को चुनना है, फिर तुम छोड़ सकते हो। पर तुम्हें उनकी हर एक आज्ञा माननी। आपने अपने माँ बाप को घर से बाहर तो नहीं निकाला, पर घर में रख के उनकी लुत्थी उतारते हो, तो पाप तो आप वैसे भी कर रहे हो। आपने बड़ा पाप क्या? इन्हें माँ बाप को घर से बाहर निकालते। ठीक है, बाहर नहीं निकाला, पर रोज घर में कलेश करता हूं उनसे, उन पे हाथ भी उठाता है। फायदा क्या? वैसे अच्छा बाहर ही निकाल। हालेलुया। मैं रोड से जा रहा हूँ गाड़ी लेके, और मेरी गाड़ी लग जाए कहीं और लड़ाई शुरू हो जाए, चलो वहां मैंने उसे नहीं मारा, वहां मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया, मैंने उसे नहीं मारा, और मैंने गली में पार्किंग लगाने वाले जो गाड़ी के बंदे उनसे झगड़ा कर लिया। क्या फायदा हो? आपको तुमने तो भी कर लिया। मेरे आंखों के सामने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई हुई है जिसमें मेरे अपने बंदे इन्वॉल्व थे। वो कहते रह गए कुछ बोल, कुछ बोलता क्यों नहीं, तू कुछ बोलता क्यों नहीं, लड़ाई समझा कौन सही कौन गलत। मैं क्यों नहीं बोला बीच में? मैं उस इंसान की लड़ाई के बीच में बोलता हूँ जो 2 साल में एक बार लड़ता हो, उसकी जेन्युइन लड़ाई है, जिसका रोज का काम हो लड़ने का, उसके बीच में नहीं बोलता। मुझे पता है ये आज मैं सुलझा दूं, कल फिर झगड़ेगा, क्योंकि कमी बात सुलझाने में नहीं, तुम्हारे अंदर है। मैं आपसे बिल्कुल कट टू कट बात कर रहा हूं आज। आप कभी ये मत सोचना परमेश्वर ने तुम्हें कहा डायरेक्ट छोड़ दे सब कुछ, नहीं। उसने कहा छोड़ता चल धीरे धीरे, छोड़ता चल धीरे धीरे। शरीर पर आप एक दिन में काबू पालोगे? हर 1-2 दिन बाद उपवास प्रार्थना करो, हर 1-2 दिन बाद उपवास प्रार्थना करो, हर 1-2 दिन बाद उपवास प्रार्थना करो। जो कमजोरियां हैं आपके, आप उन्हें काबू कर लोगे। हालेलुया। आप 1-2 महीने बाद आप अपने आप कहोगे अब तो कुछ भी चिल्लाने मेरे कान पे भी रख के मार दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। आप विश्वास नहीं करोगे, चर्च के नीचे, बिल्कुल चर्च के सामने, उस बंदे को पता नहीं है चर्च का पास्टर है, उसने मुझसे कहा, मैं खड़ा हुआ था, मेरा
बैग था मेरे हाथ में, उसके छतरी पे लग के छतरी टेढ़ी हो गई। सो मुझे पता नहीं, मैं अपनी बस का वेट कर रहा था और उसे पता नहीं मैं कौन हूँ। और उसने पीछे से कहा, उन्होंने बहुत गलत तरीके से मुझे कहा, वो बहरे ये वो, तुझे दिखाई नहीं देता, तेरे बाप का ये है। और मैं कह रहा, दुनिया मेरी इज्जत करती है, मुझे गाली दे रहा है सबके सामने। और पूरा स्टैंड ये सोच रहा था अब ये लड़का इसके ऊपर हाथ छोड़ेगा, क्योंकि वो बहुत गलत मुझे बोल रहा था बिना गलती के। और सुनो, आज तक वो बंदा हैरान है जब मेरी शक्ल देखता है। मैंने एक भी शब्द उसे नहीं कहा। मैंने पीछे पलट के देखा कि मुझे गाली कौन दे रहा है। मैंने पीछे पलट के उसे देखा, उसकी छतरी अपने हाथों से सीधी करी, और वो भी इसी इंतजार में था कि ये कुछ बोलेगा। मैं बिना कुछ बोले बस में बैठ के चला गया। क्या प्रेयर है आपकी, क्या वचन आप पढ़ते हो, क्या फास्टिंग है आपकी, वो तब पता लगेगा जब आपको मौका मिला लड़ने का और आप लड़े नहीं। आपको मौका मिला लड़ने का, आपने नक्के मार दिया उसके। अभी चर्च में तो आप सारे ही नम्र हो, अभी कोई मारेगा किसी को? अभी कुछ हो जाए, कुछ गुस्सा करोगे नहीं करोगे, लाजमी सी बात है। घर में मारोगे किसी को? जब मौका आया तब तुमने क्या किया बताओ? तब तुमने हाथ छोड़ दिए, तो फायदा क्या हुआ? मेरे पास मौका था, मैं लड़ सकता था उससे, मैं मार भी सकता था। मेरे पीठ पीछे जाके बंदे ने उसको बताया, भाई ये पास्टर है जिसको तूने गलत बोला। और वो इस बात को पहचान गया कि भाई उसके चरित्र से मुझे पता लग गया वो नॉर्मल आदमी नहीं था। इतनी गालियां देने के बाद कोई भी आदमी हाथ छोड़ देता है। उसने एक शब्द मुझे नहीं कहा, यहाँ तक कि ये भी नहीं कहा तो मुझे क्यों बोल रहा है। मैंने पीछे मुड़ा, देखा क्या टेढ़ा हुआ, छतरी सीधी करी, बस में बैठ के मैं चला गया। क्या एक दिन में काबू कर लिया मैंने? मैं अपने स्कूल का एक वो लड़का था जो लड़ाई होते ही, अगर लड़ाई हुई तो सबसे पहले मैं मारता था। आपको पता है मैं 9वीं कक्षा में फेल हो गया था क्योंकि मैंने अपने सीनियर टीचर के सामने कूड़े का डब्बा उठा के लड़कों को मारा था। और डब्बा मारते मारते तोड़ दिया था मैंने, और उसका सर फट गया था। उस टीचर ने कहा कि इसको किसी टीचर का डर नहीं, इसको तो मैं फेल, और मेरे को फेल कर दिया था उसने। मैं इस तरीके के गुस्से से बाहर निकला कि मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरे सामने टीचर है, प्रिंसिपल है। मैंने डस्टबिन का डब्बा उठाया, इतना बड़ा हुआ डब्बा था, और कंटिन्यू 6 से 7 बार मैंने उन तीनों लड़कों को अकेले ने मारा, और उनका एक का सर फट गया था और डस्टबिन पूरा टूट चुका था। और मैडम मेरी जो टीचर थी सीनियर, उसने कहा मैं तुझे रिजल्ट वाले दिन बताऊंगी, और मुझे फेल कर दिया था उसने। मुझे आज भी दिन याद है। मैं ऐसे गुस्से से बाहर निकला। बाईपास जहाँ से बसें लोग पकड़ते हैं, वहां पर एक लड़के ने सिर्फ मुझे एक गाली दी थी। मैंने उसे इतनी तेज थप्पड़ मार दिया था कि उसका चश्मा बाईपास नीचे सड़क पे गिरा था जाकर, और उसका कान सूज गया था। आज भी वो लड़का सीवलोक में रहता है, मुझे मिलता है वो, और आज वो मेरे से कहता है, यश तू सुधरा कैसे? एक दिन में आपका शरीर काबू में नहीं आता। उसने क्या कहा यूनानी शब्द में? ये एक क्या है? प्रोग्रेस है। आपको रोज इस पे काम करना पड़ेगा। रोज आपको बोलना पड़ेगा अपने मुंह से, मैं गुस्सा करने वाला इंसान नहीं, मैं नम्र इंसान हूँ। मैं व्यभिचार करने वाला इंसान नहीं, मैं पवित्र इंसान हूँ। मैं गालियां देने वाला इंसान नहीं, मैं अच्छी बातें बोल। मैं रोज ये शब्द बोलता आ रहा हूँ पिछले 4 साल से। आज इस लेवल पे पहुंचो कि आज गुस्सा खत्म हो गया। मैंने आपको बताया सिद्ध बन, तेरा बुलाने वाला क्या है? सिद्ध बनना कोई एक रात का काम नहीं, आपको रोज काम करना है, और कोई मेहनत का काम नहीं। रोज आपको अपने शरीर को बताना है कि मैं तेरे हिसाब से नहीं, मैं आत्मा के हिसाब से चलूंगा। आपको क्या बनना है? सिद्ध बनना है। यूनानी शब्द का मतलब क्या है? एवरीडे, एवरीडे, एवरीडे। मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका, लोगों ने गलत शिक्षा फैला रखी है, फट से आजाद हो जाओ, फट से छोड़ दे सब कुछ। नहीं, परमेश्वर ने कहा रोज अपने ऊपर काम कर, रोज अपनी कमजोरियां ढूंढ। अगर तू 10 दिन बाद दोबारा नीचे गिरा तो क्यों गिरा, वो पॉइंट ढूंढ, किसकी वजह से मैं 10 दिन बाद दोबारा गिरा। अगली बार ये पॉइंट नहीं आएगा, फिर ऊपर चढ़ो। फिर 30 दिन बाद आप दोबारा गिरे, 30 दिन के बाद देखो किस वजह से मैं दोबारा गाली दे के आया हूँ, इस बंदे से दोबारा नहीं मिलूंगा। जब आप रोज 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 हर 10 दिन में अपनी कमियों पे, अपनी कमजोरियों पे काम करते चले जाओगे, तो बाइबल ऐसा बताती है कि वचन में लिखा तुम डे बाय डे कार्यशील करते चले जाओगे, डे बाय डे अपने आप को पवित्र करते चले जाओगे। हालेलुया। आपको सिद्ध बनना है। अपने पड़ोसी को बोलो सिद्ध
बोलो जोर से बोलो, बोलो तुझे सिद्ध बनना है, अपनी कमजोरियों को खत्म करना है। परमेश्वर तेरी जिंदगी बदलना चाहता है, परमेश्वर तुझसे बात करना चाहता है, परमेश्वर तुझे इज्जत देना चाहता है। हालेलुया। अगर इस वचन को आपने मान लिया और अपने दिमाग में घुसा लिया, आपको सच कह रहा हूं, स्तिफनुस एक लंगर बांटने के लिए चुना गया था। अपने चर्च में आप अगर आप बाइबल की स्टोरी पढ़ो, प्रेरितों के काम 3 और 4 में, 5 में अगर आप पढ़ते चले जाओ तो लिखा स्तिफनुस आप ही की तरह कलीसिया में बैठने वाला बंदा था। पतरस ने उसको कहा एक तेरे को मैं सेवा देता हूँ, जाके लंगर बरत, क्या कर, ये दाल चावल बांटने का काम दे दिया। 6 महीने बाद वही बंदा पतरस से ज्यादा चिन्ह चमत्कार कर रहा था, लंगड़े चला रहा था उसी चर्च में। कोई मतलब नहीं कि आप बाद में आए हो पहले आए हो। अगर तुम सिद्ध बनने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, पाप छोड़ने के लिए तैयार हो, तुम्हें परमेश्वर इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा जितनी ऊंचाई पर जाने के लिए लोग थाप देखते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं। हालेलुया। तैयार हो सिद्ध बनने के लिए? कैसे बनोगे सिद्ध? एक रात में बन जाओगे? आपको रोज अपने पर काम करना है, एवरीडे काम करना है, एवरीडे। मैंने आपको उत्पत्ति 17 का क्यों निकलवाया? उसमें अब्राहम को क्या कहा परमेश्वर ने? मेरी उपस्थिति में क्या कर, चलता जा और क्या बनता जा, सिद्ध बनता जा। एक बंदा खड़ा। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कैसे बोला अब्राहम को परमेश्वर। ये अब्राहम है, परमेश्वर ने आके इसको कहा उधर उधर बोल दिया। अब ये खड़ा है, सुनो, ये वो डिस्टर्बेंस बंद कर दो, अपने पड़ोसी को ध्यान से सुनो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये अब्राहम खड़ा, अब्राहम को परमेश्वर ने आके कहा मेरी उपस्थिति में क्या कर, चलता जा और क्या बनता जा। सुनो, 100 साल इस आदमी ने कोई पाप नहीं किया, ऊपर से वेट कर रहा परमेश्वर के वायदे का, विश्वास रख के बैठा है, उसके औलाद नहीं थी कोई। और परमेश्वर ने उसे कहा मैं तुझे इतनी बड़ी संतान दूंगा कि दुनिया में तेरे बच्चे फैल जाएंगे। आज हम सब उसी का वंश चल रहे हैं। अब सुनो ये कहानी शुरू कैसे हुई थी। जब ये खड़ा था तो परमेश्वर ने इसको आके, ये 100 साल बाद परमेश्वर इसके बाद आया तो ये कहने नहीं आया मैं तुझे आप देता हूँ बेटा। उसको क्या कहने आया? मेरी उपस्थिति में क्या कर, चलता जा। बोलो चलता जा और सिद्ध बनता जा। धीरे धीरे चल, ये चल रहा है, ये 100 साल से ऐसे ही चल रहा है, वापस ये 100 साल से ऐसे ही चल रहा है, चलता जा रहा। पर इसको परमेश्वर ने क्यों कहा सिद्ध बन? उसकी बीवी कहती मेरी तो औलाद है नहीं, एक काम कर, मेरी नौकरानी के पास जा, उसके साथ सो और वंश पैदा कर। और वो गया, उसने वंश पैदा किया। और परमेश्वर ने कहा ये वो वंश नहीं जो मैंने देना, ये तो तूने अपनी बुद्धि से पैदा किया, मैंने जो देना वो इसहाक है, जो अभी पैदा नहीं हुआ अगले साल आएगा। अब सुनो, इसकी वजह से परमेश्वर ने इसको क्या कहा, अभी तुझे जरूरत है, क्योंकि अभी भी तू 100 साल तुझे वेट करते हो गए तो अभी भी अपनी बीवी की सुन के चल रहा है। तेरी बीवी ने कहा नौकरानी के साथ सो जा, अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी को तू चला गया 2 मिनट उठ के, तूने 2 सेकंड में पाप कर दिया। भले ही कोई बड़ा पाप नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि पहले के टाइम पे 100 200 बीवियां रखते थे। आज नहीं, आज एक ही है, आज मत कर लेना तुम। पहले के टाइम पे ये पाप नहीं थे इतना बड़ा, पर परमेश्वर ने कहा ये कमी तो आ गई तेरे अंदर, पर सिद्ध बन, अब और चल और अपने आप को साफ कर। मैंने आपको यूनानी शब्द में लिखाया, उसमें इंग्लिश का वर्ड है सैंक्टिफिकेशन। अपने आप को प्योरीफाई कर, रोज रोज अपने आप को साफ कर। रोज अगर तुझे दिखता है कि मेरी 10 कमियां खत्म हो चुकी, 90 रह गई हैं, तो 90 खत्म कर। फिर आप 1 महीने बाद देखोगे 80 रह गई हैं, 70 रह गई हैं। साल बाद आप देखोगे आप एक ऐसे इंसान बन चुके होगे जिसको हाथ लगाएगा आदमी तो करंट लगेगा। कैसे? अगर तुम क्या करो, चलते रहो, चलते रहो। ये चलने का मतलब क्या है? इस चलने के अंदर ये प्रेयर कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, उपवास कर रहा है, इसके दोस्त इसको आवाज दे रहे हैं आजा हमारी तरफ हम नशा करना चाहते हैं। ये क्या कर रहा है? नहीं मुझे तो सीधा जाना है, मेरे को परमेश्वर ने बड़े काम के लिए चुना है। ये चलता जा रहा है। फिर इसके बाद लड़कियां आ रही हैं, गंदे लोग आ रहे हैं, उल्टे सीधे लोग आ रहे हैं, इसको कह रहे हैं गलत तरीके से पैसा कमा ले, झूठ बोले। ये कह रहा नहीं मुझे चलना है। ये चलने का मतलब क्या है? चलने का मतलब है प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उपवास करना, संगति का हिस्सा बनना, चर्च जाना।
समझ रहे हो मेरी बात? जब तुम ये करते चले जाओगे तुम सिद्ध बन जाओगे। अगर तुम सिद्ध नहीं बन सकते थे तो परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं कहता तुम सिद्ध बनो। तुम बन सकते हो इसलिए तुम्हें कहा सिद्ध बनो। तुम पवित्र बन सकते हो इसलिए उसने कहा पवित्र बनो। अपने पापों को छोड़ो, क्योंकि अगर तुम पापों में जिए तुम मर जाओगे। हालेलुया। तुम बड़े बड़े पाप को नोटिस कर लेते हो, छोटे पापों को इग्नोर कर देते हो। तुम अपने लड़के को कभी, तुम अपने लड़के में क्या देखते हो? मेरा लड़का शराब नहीं पीता, ये कत्ल भी नहीं करता, ये 500 करोड़ का चूना भी नहीं लगाता, कुछ नहीं करता, पर क्या करता है? जब इसकी सैलरी आती है तो दशमांश चोरी कर लेता, देता नहीं। तुम कभी उसे टोकते नहीं, ये पाप है। तुम बड़े बड़े पापों को तो नोटिस करते हो, छोटों को नहीं। बहुत सारे ऐसे पाप है जो छोटे छोटे अपनी जिंदगी बेड़ा गर्क करने में लगे पड़े। वो आपका आलस हो सकता है, आपका ये झूठ। आप खड़े जहांगीरपुरी बाहर हो, झूठ करो, मैं पहुंच गया चर्च के नीचे खड़ा हूं। खड़े आप कहां हो? जहांगीरपुरी बाहर, तो झूठ बोल रहे हो, मैं नीचे ही खड़ा हूं बस। ये भी झूठ है, ये भी एक पाप है। एक छोटी सी चुगली कर देना पाप है। अपने से बड़े का निरादर कर देना पाप है। भले तुमने उसको धक्का नहीं दिया पर तुमने उसको पाप कर दिया। हालेलुया। सिद्धता क्या है? हर रोज का एक जीवन। अपने हाथों को उठाओ और करो प्रार्थना कि मेरे परमेश्वर, तूने मुझे कहा सिद्ध बन, तेरा बुलाने वाला सिद्ध है मेरे परमेश्वर। मैं अपने आप को सिद्ध करता हूँ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु तेरा आत्मा मुझे डे बाय डे, प्रतिदिन प्रतिदिन मुझे साफ करता चला जाए। मेरी कमियां खत्म होती चली जाए, मेरे गुनाह खत्म होते चले जाए, मेरे पाप खत्म होते चले जाए। सभी जन प्रार्थना करो ऊंची आवाज के साथ अपने लिए कि प्रभु आपको सिद्ध बना सके, आपको प्योरीफाई कर सके, आपको एक सच्चा और पवित्र व्यक्ति बना के खड़ा कर सके। करो जोर से प्रार्थना करो सभी जन, करो 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 प्रार्थना करो। प्रभु मुझे सिद्ध बनाइए। आपने कहा सिद्ध मैं बन सकता हूँ, पवित्र बन सकता हूँ, एक सामर्थ्य इंसान बन सकता हूँ। मेरे प्रभु मेरी अगुवाई कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरे को समझाइए मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कहाँ पर काम करना है, कौन सा व्यक्ति मेरी जिंदगी में पाप लेकर आता है, कौन सी जगह पर जाने से मेरी जिंदगी खराब होती है, कौन सा काम करने से मैं सिद्ध नहीं बन पा रहा हूँ। मेरे प्रभु मुझे बताइए, मैं आजाद होना चाहता हूँ। बोलो परमेश्वर मैं आजाद होना चाहता हूँ। बोलो परमेश्वर मैं सिद्ध बनना चाहता हूँ। बोलो परमेश्वर मैं तेरी आत्मा की अगुवाई करना चाहता हूँ। वॉलंटियर अपनी आंखें खोल के रखो। बोलो परमेश्वर मैं अपनी आंखें खोलना चाहता हूँ, सिद्ध बनना चाहता हूँ। बोलो परमेश्वर तेरा आत्मा मेरी रिहाई के लिए हो। अपने हाथों को उठाओ और अगले 2 मिनट प्रार्थना करो सभी जन। आपको पता बिठा दो जिसको जिससे काम अभी बिठा दो, डिस्टर्ब ना करो किसी के प्रेयर में। आपको पता, आपको अगर मैं सिद्धता के लिए अगर मैं आपको बता रहा हूं तो सिद्धता का मतलब सिर्फ सिद्धता नहीं। अगर वचन सुनते वक्त अगर आप फोन उठा लो, ये एक पाप है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? वचन चल रहा है, आपने देखा होगा कई लोगों को वचन चल रहा है, उठ के फोन पे हाँ जी बोलियो, हाँ वो दाल कुकर में रख दे। करते कि नहीं करते लोग? ये पाप है। आराधना चल रही है, फोन भी चल रहा है, ये पाप है। बैठ जाओ सब जन, डिस्टर्बेंस मत पैदा किया करो। बैठ जाओ सब जन। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को अगले 2 मिनट। मैंने कहा उठाओ अपने हाथों को अगले 2 मिनट, अपनी आंखें बंद करके और बोलो परमेश्वर मुझे सिद्ध बनाइए। मैं तेरी इंसल्ट ना करूं, क्योंकि लिखा तुम अगर परमेश्वर को इज्जत दोगे वो पूरी दुनिया में तुम्हारी इज्जत करवाएगा। तुम परमेश्वर की बेइज्जती करोगे वो पूरी दुनिया में तुम्हारी बेइज्जती करेगा। करो प्रार्थना करो, प्रभु मुझे सिद्ध बनाइए। ये वचन जो आज मैंने सुना है मेरी जिंदगी को बदले, ये वचन मेरी रिहाई के लिए हो, ये वचन मेरी लाइफ को चेंज करे। करो प्रार्थना करो सभी जन कि प्रभु का आत्मा सिद्धता का मेरे ऊपर ठहर जाए। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं
हैं पवित्र अति पवित्र स्थान में जो से ले चल प्रभु पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं जो से आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं पवित्र तुझे आदि ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं तेरे सामने झुकते हैं सजदा सजदा हम करते हैं आत्मा और सच्चाई से आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं हो आत्मा और सच्चाई जोर से डंगरी चर्च आराधना करते हैं पवित्र अति पवित्र स्थान में जोर से पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु उठाओ अपने हाथों को जितनी गवाहियां आज मैं सुनूं ये गवाही मेरी जिंदगी में बरकत लेके आए बोलो जितनी गवाहियां आज मैं सुनूं ये वचन ये गवाहियां मेरी जिंदगी में विश्वास को पैदा कर दे ये गवाहियां जितनी आज मैं सुनूं मेरे विश्वास को बढ़ाए जो कुछ मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने किया मैं उसकी गवाही देने से कतराऊंगा नहीं अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मैं तेरी गवाही देने के लिए तैयार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली और पवित्र नाम में मांगते पूरी चर्च जोर से बोले आमीन हालेलुया